सज गए बाजार, खुल गई दुकानें। 19 दिन बाद मार्केट में लौटी रौनक। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर सहमति बनने के बाद रविवार और सोमवार की दरमियानी रात जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाकों में अब शांति का माहौल दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव देखने को मिल रहा था। हर रोज किसी न किसी क्षेत्र में गोलीबारी या फिर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। सीजफायर लगने के बाद भी 10 मई और 11 मई की रात को पाकिस्तान ने बॉर्डर पर नापाक हरकत की, लेकिन 11 और 12 मई की रात LOC पर ना ही फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और ना ही पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और गोले दागे गए। 19 दिनों में ये पहली रात थी जब LOC पर शांति रही। यहाँ तक कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। लोग अपनी अपनी रोजी रोटी पर लौटने लगे हैं। जम्मू कश्मीर से सामने आई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब सब ठीक है। तो वहीं राजस्थान में भी हालात बेहतर हो गए हैं। इस बीच जैसलमेर के लोगों ने 19 दिन बाद सुकून की रात गुजारने के बाद क्या कुछ बताया, सुनिए। सब कुछ नॉर्मल है। मार्केट खुल गई है। अभी वो दिन में कोई तकलीफ है नहीं। शाम को 7:30 बजे बाद में बंद करा देते हैं, तो वो भी जरूरी है। अगर रात को लाइटें वाइटें जलती है तो भी नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे अच्छा है कि 7:30 बजे घर चले जाओ। और वैसे मार्केट खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। गिराई चल रही है, अपने दाल रोटी मिल रही है। बाकी धन को क्या साथ में लेके जाएंगे। अभी कोई मिसाल आके गिर जाती तो यहाँ का यहीं पड़ा रहता, कोई साथ में नहीं जाता है। बाकी ये देख के अच्छा लग रहा है, पूरा खुला है। खुले में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रामाराम चौधरी है। अब 2 दिन से मार्केट खुल गए और शाम को ब्लैकआउट होता है और सुबह 6 बजे तक रहता है और मार्केट में आवाजाही शुरू हो गई है, दुकानें भी खुल गई है और सारा और शांति है। हाँ जी, 2 दिन से नॉर्मल है सब कुछ। हाँ, ब्लैकआउट का टाइम दिया है, शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। रात को लाइटें वाइटें बंद रहती है, सभी लोग गर्म रहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक मार्केट खुला रहता है और लोगों की आवाजाही भी शुरू है। नहीं सर, रात को तो कुछ नहीं सुना। हाँ, दिन में शांति है। सांगाराम चौधरी। अब कल रात को तो ब्लैकआउट था और अब मार्केट खुलने लगा है धीरे धीरे। वापस दिनचर्या पटड़ी पे आ रही है और 4-5 दिन से लोग बहुत भयभीत थे और बार बार रॉकेट हमले भी हो रहे थे। फिर भी हमारे भारतीय सेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया और लोग बाग यहाँ के बॉर्डर के लोग हैं वो बहुत मजबूत है, डरने वाले नहीं है। और अब दिनचर्या वापस पटड़ी पे आ रही है और टूरिस्ट हमारे यहाँ का बिल्कुल चला गया। अब तो ओनली मतलब लोकल पब्लिक है और धीरे धीरे लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 3-4 दिन तो घरों के अंदर ही थे। एक बार बंद हो रहा था, एक बार चालू हो रहा था, ब्लैकआउट हो रहा था, लॉकडाउन की जैसी स्थिति थी। ओनली मीडिया के अलावा कोई था ही नहीं। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं वापस। वो ठीक हुआ, उसको तो होना ही था एक बार, तो फिर भी हुआ नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ के जवाब मिल गया था। वो तो पहले घुटनों पे आ गया था, बार बार अपनी हरकतें कर रहा था। बाकी उसकी हिम्मत नहीं है इंडिया के सामने युद्ध लड़ने जैसी तो परिस्थिति नहीं है। फिर भी उसने हिमाकत कर ली थी, फिर भी अपने सिंदूर का बदला ले लिया भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है हमें आज तक नहीं आई। हमारे ऊपर से रॉकेट निकले थे और हमने आंखों से देखा था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। अब लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे दिनचर्या वापस पटड़ी पे आ रही है। वहीं जो लोग गोलीबारी और ड्रोन अटैक के खौफ से अपने घर वापस लौट गए थे, अब वो भी वापस लौटने लगे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर बॉर्डर से सटे इलाकों में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब भी ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि कोई अनहोनी ना हो। राजस्थान के अलावा पंजाब के पठानकोट में भी दिनचर्या पटरी पर लौटती दिख रही है, जहां कल तक पाकिस्तान की हिमाकत के चलते यहां सन्नाटा था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और ड्रोन अटैक की आवाजें गूंज रही थी। वहीं अब दुकानें भी खुल रही हैं और लोग भी अपने अपने काम पर लौट रहे हैं।
जब से ये सीज फायर हुई है तब से तो एटमॉस्फेयर ठीक हो रहा है, बाजार में रौनक धीरे धीरे लौट रही है। कल भी बाजार खुले, कल तो वैसे संडे था, आज लगता है कि और भी बाजार में लोग शॉपिंग करने आएंगे और अपने अपने काम पर जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए ही अब इम्प्लीमेंट हो जाए, सीज फायर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वॉर में नुकसान होता है सभी का, चाहे कोई भी हो, इसलिए वॉर कोई सलूशन नहीं है। तो इससे बेटर है कि अभी दोनों देशों में पीसफुल है, तो हमें सभी को बहुत इससे खुशी है कि ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ, अभी सामान्य, अभी रात को भी पीसफुली सोए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं ब्लैकआउट वगैरह, वो हमें फॉलो करनी चाहिए एज ए गुड सिटीजन, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, कोई रात में ऐसा कोई ब्लास्ट की आवाज नहीं आई, कोई ऐसा ड्रोन कुछ नहीं है, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसके बाद से बॉर्डर पर हालात बेहद खराब थे। दोनों देशों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कई हमलों की नाकाम कोशिश की गई। इसका भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और कई एयरबेस पर एयर रडार सिस्टम तबाह कर दिए। दोनों के बीच बढ़ते तनाव के बाद 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन कर शांति की बात की थी। इसके बाद ही सीज फायर की बात आगे बढ़ी और बाद में अमेरिका ने इसका ऐलान कर दिया। तय हुआ था कि 12 तारीख को दोनों देश इस मामले पर बातचीत करेंगे। आज भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच बातचीत होनी है। इस बातचीत पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।